तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम लाए हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से टॉप 30 क्वेश्चंस। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो जो भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है वो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो जो भारत में संविधान जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तो हमारा अगला सवाल है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो जो भारत में संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो जो भारत का संविधान है उसमें वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं। यानी जो मौलिक अधिकार हैं वो भारत के संविधान में किस भाग में हैं। तो वो भाग 3 में है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। यानी जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो कितने वर्ष तक अपना कार्य करते हैं। तो वो 5 वर्ष तक करते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। तो हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो जो भारतीय संसद है उसमें कुल 2 सदन हैं, जो कि एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा है। तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो जो राज्यसभा में पदेन सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो जो लोकसभा में कार्य करने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि समानता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है। तो जो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 में है। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो जो भारतीय संविधान में जो संविधान की आत्मा कहा जाता है वो अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे यानी 1947 के बाद जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ तो भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। तो जो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 17 है। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो जो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो जो संसद के दोनों सदन हैं यानी लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। तो वो भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी से जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो जो किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो भी हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। चलिए, हमारा अगला सवाल है कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का जो पहला राज्य था वो आंध्र प्रदेश था, जो 1 अक्टूबर 1953 में गठित हुआ था। तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम जो पारित किया गया था वो 2005 में पारित किया गया था। तो हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है
कि योजना आयोग के स्थान पर किस नए संस्थान का गठन किया गया था। तो जो योजना आयोग के स्थान पर नए संस्थान का जो गठन किया गया था वो नीति आयोग का किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, यानी किस वर्ष मतलब कितनी वर्ष के होकर के वे सर्वोच्च न्यायालय से अपनी इस्तीफा दे देते हैं। तो वो 65 वर्ष पर दे देते हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। तो हमारा अगला सवाल है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी। तो जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि वोट देने का अधिकार किस आयु में प्राप्त होता है, यानी जो भारत में वोट देने का अधिकार है वो किस आयु में प्राप्त होता है। तो वो 18 वर्ष में हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए। तो जो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य थे वे 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। तो हमारा अगला सवाल है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। तो जो संसद का उच्च सदन है उसे राज्यसभा कहा जाता है और जो निचला सदन है उसे लोकसभा कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है। तो जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है। तो जो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। तो हमारा अगला सवाल है कि धन विधेयक केवल कहाँ पेश किया जा सकता है। तो जो धन विधेयक है यानी मनी बिल वो केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। तो हमारा अगला सवाल है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं। तो वो 25 हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। तो जो भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 368 में दी गई है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।